हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशंस। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 एक फॉर्म बिल्डर एप्लीकेशन है और मान लीजिए आपने इसमें एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है। अब आप चाहते हैं कि जब भी इसमें कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके जो आपको फॉर्म सबमिशन से मिल रही है उन्हीं का यूज करके सेल्सफोर्स में एक कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट, जो कि एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है। तो आप ये पूरी प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और सेल्सफोर्स को कनेक्ट करके। इस पे आपका ट्रिगर होगा कोई नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होना कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे और आपका एक्शन होगा ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स का यूज करके सेल्सफोर्स में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना। तो आप कैसे बना सकते हैं उस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं ऐसा ऑटोमेशन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और सेल्सफोर्स के बीच में कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म रिस्पांस आपको रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली उन डिटेल्स का यूज करके सेल्सफोर्स में एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पब्लिक कनेक्ट की मदद से सेल्सफोर्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म को कनेक्ट करके। चलते हैं न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं ये है पब्लिक का लैंडिंग पेज। पब्लिक की मदद से हम सेल्सफोर्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को कनेक्ट करेंगे। पब्लिक कनेक्ट एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पब्लिक ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पब्लिक कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पब्लिक कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद आपको जाना है राइट हैंड साइड पे और यहाँ पे बनाना है आपको एक नया वर्कफ्लो। तो क्लिक करेंगे हम इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ क्रिएट सेल्सफोर्स कॉन्टैक्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 सबमिशन। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने अब ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज, इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम सेटअप करने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे हमने फॉर्म क्रिएट करके रखा है उस पर जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव होता है, मतलब कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, तो हम सेम डिटेल्स का यूज करके सेम पर्सन को एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं सेल्स फोर्स में, जो कि एक सीआरएम सॉफ्टवेयर है। तो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी सेल्स फोर्स। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। यहाँ से मैंने चूज कर लिया अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू फॉर्म सबमिशन। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन होता है तो हम चाहते हैं हमारा वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए और एक्शन एप्लीकेशन में मतलब सेल्स फोर्स में एक कॉन्टैक्ट हो जाए क्रिएट। तो यहाँ से मैं चूज करूंगा अपनी एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्योंकि सेल्स फोर्स में हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अब देखिए सेल्स फोर्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो इसलिए आज हम यूज कर रहे हैं पब्लिक कनेक्ट का इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों के बीच में एक ऐसा डेटा का फ्लो बनाने के लिए कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन हो तो सेल्स फोर्स में एक कॉन्टैक्ट हो क्रिएट। तो देखिए वन बाय वन करके हमें दोनों सेल्स फोर्स और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा पब्लिक कनेक्ट से। इसका मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म का जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो सबसे पहले हम लाएंगे पब्लिक कनेक्ट के पास यहाँ पे और फिर इसी की मदद से हम सेल्स फोर्स में एक कॉन्टैक्ट कर देंगे क्रिएट। तो देखिए ट्रिगर इवेंट चूज करते ही यहाँ पे हमको दिया गया है एक वेबहुक यूआरएल। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको वेबहुक यूआरएल यहाँ पे दिया हुआ है। वेबहुक यूआरएल का काम ही होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना, ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो आज वेबहुक यूआरएल हमारी मदद करेगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पब्लिक कनेक्ट के पास लाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे हमको इस यूआरएल का यूज करना है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। सबसे पहले चलते हैं हम हमारे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये है मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और यहाँ पे हम ओपन करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म। कॉन्टैक्ट फॉर्म वर्डप्रेस का एक प्लगइन है। तो देखिए ये प्लगइन मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैं आपको बताता हूँ आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपना फॉर्म ओपन करके दिखाता हूँ। तो क्लिक करूंगा मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म्स पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने कई सारे फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म क्रिएट करा है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। इसको मैं करूंगा ओपन।
तो देखिए ये है मेरा फॉर्म जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म और ये है उसकी फील्ड्स जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल। अब देखिए यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख रहे होंगे वेबहुक का। ये वेबहुक का ऑप्शन जब ही आएगा जब आप कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए ये आपको कहाँ से करना है, पेबली कनेक्ट पे आपको जाना है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको एक हाइपर लिंक दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन का, इसको आपको करना है ओपन। तो देखिए ये जो प्लगइन है ये आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके आपको जाना है अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे और फिर जाना है प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे जाने के बाद आपको क्लिक करना है ऐड न्यू प्लगइन पे। इसके बाद एक ऊपर आप ऑप्शन देखेंगे अपलोड प्लगइन का, आपको क्लिक करना है अपलोड प्लगइन पे। और जो प्लगइन आपने डाउनलोड करी थी CF7 मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 टू वेबहुक वाली प्लगइन, ये आपको यहाँ पे कर देनी है अपलोड। तभी आपका जो फॉर्म है वो इंटीग्रेट हो पाएगा पेबली कनेक्ट से। जैसे आप इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे और अपना फॉर्म ओपन करेंगे जो आपने क्रिएट किया है कॉन्टैक्ट फॉर्म पे। तो देखिए जो मेरा फॉर्म था कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये इस पे आपको वेबहुक का ऑप्शन ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा। इसलिए ये प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 प्लगइन डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, तभी ये वेबहुक का ऑप्शन आपको अपने फॉर्म पे दिखेगा और इस फॉर्म का जो भी डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। जैसे आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 का प्लगइन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे, फिर आपको क्लिक करना है वेबहुक पे। तो देखिए ये है मेरा पूरा फॉर्म जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके वेबहुक वाली बटन पे आपको करना है क्लिक। इसके बाद आता है वेबहुक URL। तो जो URL हमको पेबली कनेक्ट पे मिला था, ये सेम URL हम यहाँ से करेंगे कॉपी, जाएंगे अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, इसको यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो देखिए ये है वो वेबहुक URL जिसकी मदद से इस फॉर्म का जो भी डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास हम ट्रांसफर करेंगे। सेंड मेल का ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, अगर आप मेल भेजना चाहते हैं तो सेंड मेल का ऑप्शन आप टिक करें। अभी मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग्स कर दी हैं, अब मैं क्लिक करूंगा सेव पे। तो देखिए हमारा जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो सेव हो चुका है, वो भी नए वेबहुक के साथ। जो वेबहुक हमको मिला था पेबली कनेक्ट पे, ये वेबहुक हमने यहाँ पे कर दिया सक्सेसफुली इंस्टॉल। अब जैसे कोई नया फॉर्म सबमिशन का डेटा हमको रिसीव होगा, वो पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब देखिए ये सब सेटअप करने के बाद यहाँ पे हमको एक कोड मिल चुका है। ये कोड मैं ऐसा करूंगा कॉपी, जाऊंगा पेजेस पे, पेजेस पे जाके क्लिक करूंगा ऐड न्यू पेज पे और यहाँ पे एक नया पेज हम क्रिएट करेंगे हमारे फॉर्म के नेम के साथ। तो मान लीजिए पेज का नेम मैं देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म 321, ये हमारे पेज का नेम। और जो कोड हमने कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट, क्लिक करूंगा पब्लिश पे। तो देखिए एक परमा लिंक यहाँ पे हो चुका है जनरेट। इसको हम ओपन करेंगे न्यू टैब पे। तो क्लिक करा मैंने ओपन इन न्यू टैब पे। तो आप देखिए जो फॉर्म हमने क्रिएट किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म पे, अब वो आपके सामने यहाँ पे हो चुका है ओपन कॉन्टैक्ट फॉर्म 321। और ये जो फॉर्म है ये ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है पेबली कनेक्ट से, क्योंकि वेबहुक URL की मदद से हम इस फॉर्म का सारा डेटा पेबली कनेक्ट के पास भेज देंगे। तो देखिए पेबली कनेक्ट पे क्या लिखा है, वेटिंग फॉर वेबहुक रिस्पॉन्स। पेबली कनेक्ट रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अब जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। तो चलिए ये फॉर्म हम करते हैं फिल कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम है हर्ष, लास्ट नेम है कुमार, फोन नंबर है ये, ईमेल है abc@peblitudes.com। क्लिक करते हैं सबमिट पे और देखिए फॉर्म हमारा सक्सेसफुली हो चुका है सबमिट। अब हम चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। तो देखिए जैसे यहाँ पे ये फॉर्म सबमिट हुआ, इसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट ने अपने पास कर ली होगी कैप्चर। और देखिए यहाँ पे हमको इंस्टेंटली API रिस्पॉन्स मिल चुका है। तो ये था वो पर्सन की मेल ID जिनने वो फॉर्म फिल किया था। ये था उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बना दिया है कि जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कर लेगा कैप्चर। अब सेम डिटेल्स का यूज करके हम सेल्सफोर्स में कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं क्रिएट। तो सेल्सफोर्स का अकाउंट भी मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है न्यू टैब पे, आप देख सकते हैं। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे और अब सेल्सफोर्स का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्सफोर्स। इसके बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है, एक्सेस प्रोवाइड करनी है पेबली कनेक्ट को सेल्सफोर्स से कनेक्ट करने के लिए। तो क्लिक करेंगे हम अलाउ पे। तो आप देखेंगे सेल्सफोर्स का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे हो चुका है सक्सेसफुल। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले आ रहा है लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, स्ट्रीट, सिटी, कंट्री एंड ये सारी फील्ड्स। तो देखिए जो भी इसमें से मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो सब आज हम करेंगे फिल। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंटर टेक्स्ट और मैप डेटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो देखिए मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब कॉन्टैक्ट फॉर्म से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक
और यहाँ से मैप कर दूंगा लास्ट नेम उस पर्सन का जिनने फॉर्म किया था फिल। लास्ट नेम था कुमार, इसके बाद आता उनका फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके से फर्स्ट नेम भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता स्ट्रीट, सिटी, कंट्री, मेलिंग सिटी, मेलिंग कंट्री, बिजनेस फोन एंड मोबाइल फोन। तो देखिए ये सारी फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, आप इसको फिल करना चाहें तो आप बिल्कुल इनको फिल कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आऊंगा बिजनेस फोन या मोबाइल फोन नंबर पे, तो यहाँ पे मैं मैप कर देता हूँ मोबाइल फोन नंबर। तो ये था उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर उनकी मेल आईडी, तो जिस पर्सन ने फॉर्म फिल किया था उनकी मेल आईडी abc@pebblitudes.com, ये भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। ये सब एक डमी डेटा है जो मैं अभी फिल कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप इस पे पूरा रियल डेटा भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और ये पूरा ऑटोमेशन केवल आपको एक बार सेटअप करना है। फिर आता है टाइटल, डिपार्टमेंट, लीड सोर्स, तो मान लीजिए लीड सोर्स में देता हूँ फोन इंक्वायरी, और देखिए सारी फील्ड्स मैंने यहाँ पे कर दी है फिल। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने मैपिंग का यूज क्यों किया और इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जब भी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 से कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, इसकी जगह कोई दूसरी डिटेल्स आपको रिसीव होगी, तो ऑटोमेटिकली वो डिटेल्स यहाँ पे आके हो जाएगी अपडेट, हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर, और सेल्स फोर्स में न्यू डेटा के साथ एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। इसलिए मैपिंग होती है इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्योंकि जो भी डेटा हम मैप करते हैं वो ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से होता रहता है चेंज। अगर हम यहाँ पे ये डेटा कुछ इस तरीके से मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट। जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करता है ये डेटा कभी चेंज नहीं होता, चाहे आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे नया फॉर्म सबमिशन भी रिसीव हो जाता तो भी ये डेटा हमेशा स्टैटिक या सेम ही रहता। इसलिए मैपिंग होती है इंपॉर्टेंट प्रोसेस। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, हम नीचे क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सेल्स फोर्स में एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट, वो भी सेम डिटेल्स के साथ। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस हो चुका है रिसीव, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है, इसका मतलब सेल्स फोर्स में कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट। तो चलते सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, इसको करते हैं रिफ्रेश, और देखिए हर्ष कुमार के नाम से यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट, इसको हम करते हैं ओपन। और देखिए लीड सोर्स है फोन इंक्वायरी, ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, ये है उनकी मेल आईडी एंड ये है क्रिएटेड डेट एंड टाइम। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, ऑटोमेटिकली सेल्स फोर्स में एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट। तो ये चेक करते हैं अब इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। वापस चलते हैं हमारे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पे, इसको करते हैं हम ओपन न्यू टैब पे, और देखिए फॉर्म हमारे सामने हो चुका है ओपन। चलिए फॉर्म करते हैं फिल, इस बार कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। तो मान लीजिए फर्स्ट नेम है टेस्ट, लास्ट नेम है यूजर, फोन नंबर है ये, ईमेल है testdemo@pebblitudes.com। तो यहाँ पे मैं टेस्ट 1 2 3 कर देता हूँ कॉन्टैक्ट का नेम, और कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे कर देता हूँ चेंज testdemo321@pebblitudes.com। क्लिक करते हैं सबमिट पे। तो देखिए जैसे मैं फॉर्म यहाँ पे सबमिट करूंगा इंस्टेंटली सेल्स फोर्स में एक कॉन्टैक्ट हो जाएगा क्रिएट, और देखिए सक्सेसफुली यहाँ पे फॉर्म हो चुका है सबमिट। अब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है उसके हिसाब से सेल्स फोर्स में इंस्टेंटली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाना चाहिए। चलते हैं सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, इसको करते हैं बैक और क्लिक करते हैं रिफ्रेश पे, और देखिए यूजर टेस्ट 1 2 3 के नाम से कॉन्टैक्ट हो चुका है क्रिएट इंस्टेंटली। ये है कॉन्टैक्ट नंबर, ये है मेल आईडी, लीड सोर्स है फोन इंक्वायरी, और नेम है टेस्ट 1 2 3, लास्ट नेम है यूजर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebblitudes.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebblitudes.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।